सो अ वेरी गुड इवनिंग टू एवरीवन। आइए चर्चा करते हैं निर्गुण और सगुण भक्ति की। हमारे हिंदू सनातन धर्म में, वैसे सनातन धर्म हिंदू नहीं कहा जाएगा, सनातन धर्म में दो प्रकार की भक्ति है। एक निर्गुण उपासक हुए, एक सगुण उपासक हुए। निर्गुण उपासक मतलब जो कि फॉर्मलेस भगवान की पूजा करते हैं। इसमें सबसे प्रमुख कबीर है, जिन्होंने सारे बाह्य आडंबरों का विरोध किया और अगरबत्ती घंटी ये सब कुछ नहीं बजानी, पूजा पाठ कुछ नहीं करना। केवल निर्गुण उपासक मतलब जब आप फॉर्मलेस भगवान पर कंसंट्रेट करते हैं कि ही इज़ फॉर्मलेस लाइक अ क्लाउड या इन्फिनिटी, तो उसे निर्गुण भक्ति कहा जाता है। ठीक है। या आप नाम जप रहे हैं, चैंटिंग नेम्स, राधे राधे, राम राम, कृष्ण कृष्ण, या जो भी भगवान को आप मानते हो। ठीक है, तो इफ़ यू आर चैंटिंग अ पर्टिकुलर नेम और अ मंत्र, दैट इज निर्गुण। अब सगुण, जब हम डाइटी को एक फॉर्म देते हैं कि ये डाइटी है, हम इसकी पूजा करते हैं और ये ऐसा स्वरूप है, ये शंख चक्र गदा और पद्मधारी है, या विशेष इनके 8 भुजाएं हैं या 4 सर हैं, तो हम एक डाइटी को फॉर्म देते हैं। तो अब इसमें ये बहुत लंबे समय से बहस चली आ रही है, कौन सही है कौन गलत है। सही गलत कुछ यहाँ नहीं होता है, ये सब आपके भाव है। दिस इज ऑल इज भाव, कि आप किस किस्म की प्रेरणा आपको अंदर से मिले, उस किस्म की वो रूप रख लेता। देखिए भगवान का सीन ये है कि भगवान सब कुछ जानता है, क्योंकि वो मन में रहता है, यानी वो दिल में रहता है, वो सुन लेता है वो क्या क्या करते हो। ठीक है, मन में नहीं रहता, वो दिल में रहता है। तो भाव भक्ति के कारण क्षण क्षण रूप धरो, तो वो है तो निर्गुण ही, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन जब तुम उसे किसी भाव से याद करोगे, जैसे मान लो तुमने किसी डाइटी की किसी तरीके से तुम रोज पूजा करते हो और तुम्हारी श्रद्धा है उसमें, आस्था है तुम्हारी उसमें, बहुत भरपूर आस्था है, तो जब तुम्हें ज़रूरत होगी तो वो उसी आस्था का रूप लेके तुम्हारे सामने आ जाएगा। अब चाहे तुम भोलेनाथ की पूजा करते हो, चाहे ब्रह्मा की, चाहे विष्णु की, ठीक है, तो वो ही विल कम, लेकिन वो है एक्चुअली में निर्गुण, फॉर्मलेस है। लेकिन जब तुम कोई चीज़ आस्था से करते हो, योर फेथ, तो वो आस्था एक रूप लेती है उसमें से और वो तुम्हारे सामने प्रकट होता है। वो एक्चुअली में तुम्हारी आस्था है। परमेश्वर, तुम्हारे गाने वाने से परमेश्वर को कोई मतलब नहीं है, तुम्हारी चीज़ों को परमेश्वर ग्रहण नहीं करता है। लेकिन जब तुम कोई चीज़ आस्था के साथ करते हो, तो परमेश्वर भी आखिर दिल में रहता है, तो वो भी कुछ एक फॉर्म लेता है। तो प्रहलाद और ध्रुव जैसे भक्तों ने भगवान को प्रकट कर लिया, कहते हैं वो प्रकट हो गए। ये बहुत ही कठिन टास्क है, मैं सही बता रहा हूँ। परमेश्वर नहीं इतनी जल्दी प्रकट होते हैं, और इन लोगों ने वास्तव में बहुत ही मैराथन आप कह सकते हैं भक्ति करी होगी, तभी इनको या कोई अद्भुत कर्म किए होंगे जो कि भगवान इनके सामने प्रकट हो गए। अब यहाँ किसी भी प्रकार की भक्ति को सही या गलत ठहराना एक बेवकूफ़ी है। ये सब आस्था का खेल है। आपकी जैसी इच्छा हो आप वैसी उपासना करिए। आपकी सगुण में इच्छा हो आप सगुण करिए। आपको मूर्ति पूजा अच्छी लगती हो, नौदा भक्ति अच्छा लगती हो, भगवान को नहलाना है, धुलाना है, पूजा करनी है, आरती करनी है, ये करना है, घंटी बजाई, प्यार किया, खाना खिलाया, ये नौदा भक्ति में तरह तरह के प्रचार से आप भगवान को रिझा सकते हैं। तो ये तो सब कुल मिला करके ये सारा का सारा खेल उसको हमें रिझाने का है। तो अब तो उसको बस गेम इसमें इतना ही है कि आपका माइंड उसमें लगा रहे बस, और संसार की चीज़ों से हट के अगर वो उसमें लगेगा, और वो तभी लग सकता है जब उसकी खुद की कृपा हो, तो क्या होगा कि वो आप उसके बारे में सोचोगे तो आप उसमें चले जाओ। ठीक है, मनमना भव मद भक्तो मद्यादिमा नमस्कुरु। तो मनमना भव, मेरे मन वाला हो जा, मनमना भव मद भक्तो, मेरा भक्त बन, मद्यादिमा नमस्कुरु, मुझे नमस्कार कर, मवैश्यसी युक्तात्मने परायण अपी, तो निसंदेह अब मेरे से जुड़ेगा। या मैयैव मन अधस्त्व, 12वां अध्याय, मई बुद्धि निवेश्यसी मैयैव तूर्धम न संशय। मुझ में मन में इन्वेस्टमेंट कर, मन अधस्त्व मई बुद्धि निवेश्यसी, अपनी बुद्धि मुझ में लगा, निवेश्यसी मैयैव ऊर्ध्वम न संशय, तो तू मुझ में ही निवास करेगा, इसमें कोई संशय नहीं। तो भगवान ने हर तरीके से इसी को कहा है, और श्रेष्ठ भक्ति ही है सारे के सारे जितने भी योग हैं, इन सब में सबसे श्रेष्ठ भक्ति ही है। मैं तुम्हें बता दूं, चाहे कर्म योग हो, ध्यान योग हो, ज्ञान योग हो, ये हो,
भक्ति सर्वोत्तम है, लेकिन भक्ति भगवान अपनी किसी को देता नहीं है। क्योंकि भगवान अपनी भक्ति इसलिए नहीं देता क्योंकि भगवान, इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। भक्ति आसान नहीं होती, ये भक्ति नहीं होती जो आप पूजा पाठ करते हो। भगवान गीता, ये भागवत पढ़िए आप श्रीमद्, उसमें साफ लिखा है वो मैं किसी की पूजा इससे या कुछ चढ़ाने से, होम से, कुछ करने से, कोई क्रिया करने से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं उसे ग्रहण ही नहीं करता। नहीं करते भगवान। तुम्हारे पूजा पाठ मंत्र जाप से उन्हें कोई मतलब नहीं, लेकिन तुम्हारे प्रेम से उसको मतलब है। समझे? तुमने उसे प्रेम से कुछ किया या तुम उसके अंदर तुम प्रेमा भक्ति कर रहे हो, उसे दिव्य प्रेमा भक्ति कहा जाता है, उसका शब्द यही है। वो दिव्य प्रेमा भक्ति जादुई होती है, वो भगवान की शक्ति ही तुम्हें उसको भक्ति करा सकती है, और कोई नहीं करा सकता ना। वो आम आदमी के लिए तो है ही नहीं। वो ऐसे ही जैसे तुम्हें चंद्रमा दिखाई देता है, इतनी दूर है वो। ठीक है? तो उस भक्ति की प्राप्ति तो बहुत ही मुश्किल है। तो अगर आप कहते भी हैं कि आप भक्त हैं, तो आप भक्त नहीं, आप पूजा पाठ कर लेते हैं, ठीक है, अपना नित्य कर्म कर लेते हैं। नहीं तो सारे के सारे मंदिरों के पुजारी भक्त ही हो जाते हैं, जो रोज़ भगवान की पूजा ही करते रहते हैं, तब भी प्राप्ति नहीं है। अर्जुन भगवान के निकट था, तब भी भगवान को समझ ना पाया। सारे के सारे महाभारत में ये सब कहाँ भगवान को समझ पाए? इतने सब थे, ये कौरव पांडव समझ जाते भगवान कैसे होते हैं। भगवान को ऐसे कोई नहीं समझ सकता। वो तुम्हारे सामने खड़ा हो जाएगा तब भी तुम नहीं समझ पाओगे कि ये भगवान है। उसका तो ऐसा हिसाब है क्योंकि उसको वही समझ सकता है जो उसको जानता हो। तो जहाँ तक सगुण और निर्गुण की बात है, तो ये सगुण उपासना इसलिए स्टार्ट की गई, पहले निर्गुण ही थी, फिर बाद में इसको सगुण कर दिया गया, मंदिर बनाया गया, ये बनाया गया, ताकि माइंड जो है वो निर्गुण में कंसंट्रेट नहीं कर पाता है। फॉर्मलेस की पूजा करना ज़्यादा कठिन है फॉर्म वाले की पूजा करने से। हम मूर्ति लेके देख रहे हैं, हर समय आपके सामने मूर्ति आ रही है, तो विचार भगवान का ही तो जा रहा है। इसका ये लाभ है कि हमें हर समय परमेश्वर के दर्शन हो रहे हैं या ध्यान हो रहा है, तो हमारा ध्यान उस तरफ जाता है। नहीं तो हमारा ध्यान हमेशा उल्टम सुलटम संसारी की चीज़ों में लगा रहेगा। और संसार तुमने देख ही लिया कितना बढ़िया है ना। एक वायरस आया, संसार खत्म हो गया सारा। ना पैसे की कोई महत्व रह गया, पैसे का क्या करोगे, खरीदने के लिए दुकानें ही नहीं है। तो इस मिथ्य, और जैसे भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, इस क्षणिक दुखमय संसार में अपना दिमाग मत लगाओ, अपना इन्वेस्टमेंट परमेश्वर में करो। अब तुम किस भक्ति को चुनते हो, सगुण को चुनते हो, निर्गुण को चुनते हो, तुम्हारे ऊपर है। 12वें अध्याय में उसने साफ लिखा है गीता में कि तुम निर्गुण हो सकते हो, तुम सगुण हो सकते हो, इससे उसे कोई मतलब नहीं। लेकिन ये ध्यान रखो कि जो भक्ति है वो तुम्हें ऐसे प्रोवाइड नहीं करता। दैट इज़ अ डिफ़िकल्ट टास्क। ठीक है? तो किसी चीज़ का कंपैरिजन करना, जिसको जो अच्छा लगे, भगवान ने तो सभी चीज़ों के ऑप्शन खोल रखे हैं। मल्टीपल सेक्ट्स हैं, मल्टीपल थिंग्स हैं। देयर आर नाथपंथीज, देयर आर शिव भक्ts, देयर आर शैव, देयर आर वैष्णव्स, देयर आर सो मेनी, यू नो। सो इट्स सब भगवान ने कहा जिस तरीके से आओ, उसमें कई मार्ग भी बना दिए, कर्म, ध्यान, ज्ञान, संन्यास योग, अभ्यास योग, ये योग, ये पता नहीं कितने योग बना दिए। तो God is so kind to us, I'm telling you, that you have multiple choices to reach Him, to do Him, and He is not saying do anything to me. वो तुमसे जो चाहेगा करवा लेगा। ठीक है? तो ये बहस भी कोई मतलब नहीं है। हर चीज़ का अपना एक आनंद है, चाहे निर्गुण हो चाहे सगुण हो। ठीक है? कुछ भी करिए, सब भगवान को सब एक्सेप्ट है, बस प्रेम होना चाहिए। राधे राधे।